हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सोनिया जैन। तो बेटा आज हम करेंगे डीओई से आई हुई वर्कशीट नंबर 23 क्लास 7 के लिए। सब्जेक्ट साइंस है। डेट है 18 दिसंबर। आज का टॉपिक है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट स्टमक। स्टमक के बारे में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। द वर्किंग ऑफ स्टमक वाज डिस्कवर्ड बाय अ स्ट्रेंज एक्सीडेंट। जो हमारा स्टमक है उसके वर्किंग के बारे में कैसे डिस्कवर हुआ, उसके पीछे एक स्ट्रेंज सा एक्सीडेंट है, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और एक स्ट्रेंज एक्सीडेंट हुआ था। वो क्या हुआ था? In 1822, a man named Alexis सेंट मार्टिन वॉज बैडली हिट बाय अ शॉटगन। एक आदमी जिसका नाम था एलेक्सिस सेंट मार्टिन, उसकी 1822 में शॉटगन से उसे गोली लग गई थी। द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट वॉल एंड मेड अ होल इन हिज स्टमक। तो उसकी चेस्ट वॉल सीरियसली डैमेज हो गई थी और उसकी वजह से क्या हुआ था, उसके स्टमक में एक होल हो गया था। यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, ठीक है। ही वॉज ब्रॉट टू अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम ब्यूमॉन्ट। अब उसे भाई गोली लग गई है तो कहाँ डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, तो उसे एक अमेरिकन आर्मी डॉक्टर के पास ले जाया गया जिसका नाम था विलियम ब्यूमॉन्ट। द डॉक्टर सेव द पेशेंट बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली। डॉक्टर ने पेशेंट की जान तो बचा ली लेकिन वो इस होल को ढंग से बंद नहीं कर पाया। एंड लेफ्ट इट बैंडेज, और उसके ऊपर पट्टी बांध दी। Beaumont took it as a great opportunity to see the inside of the stomach through the hole. अब क्या हुआ, ब्यूमॉन्ट को एक अच्छा सा अवसर मिल गया था एक स्टमक के अंदर झांकने का, ठीक है ना। बहुत बड़ा मतलब उसे एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिली थी, ये एक अवसर मिल गया था। ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन, और उसने कुछ ऑब्जर्वेशन की, मतलब देखा। उसने क्या देखा? ब्यूमॉन्ट फाउंड दैट द स्टमक वाज चर्निंग फूड, इट्स वॉल सीक्रेट अ फ्लूइड व्हिच कुड डाइजेस्ट द फूड। उसने देखा कि जो हमारा स्टमक है वो फूड को चर्न करता है, मतलब पीसता है जैसे, ठीक है, ग्राइंड के टाइप में वो करता है। और जो इसकी वॉल्स हैं, ठीक है, जो वॉल्स है वो क्या करती है, एक फ्लूइड सिक्रेट करती है, एक लिक्विड सिक्रेट करती है जो हमारे को खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारे जो स्टमक है उसमें एक फ्लूइड सीक्रेट होता है जिसकी हेल्प से हम खाने को डाइजेस्ट करते हैं। He also observed that the end of the stomach open into a intestine. उसने ये भी देखा कि हमारा जो स्टमक है वो इंटेस्टाइन की तरफ खुलता है ओनली आफ्टर द जब खाना पूरी तरह से डाइजेस्टेड हो जाता है हमारे स्टमक में, तब ये इंटेस्टाइन की तरफ जाता है, ठीक है। डायरिया, द कंडीशन in which a person passes out watery stool frequently is called diarrhea. डायरिया हम सब जानते हैं, वो कंडीशन जिसमें किसी व्यक्ति को वाटरी स्टूल्स आते हैं, मतलब स्टूल्स आते हैं लेकिन कैसे, वाटरी, ठीक है, पतले से और बार बार आते हैं, तो उस कंडीशन को कहते हैं डायरिया। डायरिया इज कॉल्ड दस्त इन हिंदी। हिंदी में उसे क्या कहते हैं? दस्त। इट मे बी कॉज्ड बाय इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और इंडाइजेशन। डायरिया का कारण क्या होता है? इन्फेक्शन हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, या इंडाइजेशन भी हो सकता है। डायरिया इज अ काइंड ऑफ डिजीज। डायरिया एक डिजीज का काइंड है। इट इज़ अ कॉमन इन इंडिया पर्टिकुलरली अमंग चिल्ड्रन। जो डायरिया है वो बहुत कॉमन है इंडिया में, ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है। अंडर स्वेयर कंडीशन इट कैन बी फेटल। कुछ कंडीशन में ये बहुत घातक रूप भी हो सकता है, मतलब बहुत भयानक रूप भी ले सकता है। दिस इज बिकॉज द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी। वो किस वजह से? क्योंकि डायरिया के कारण होता क्या है बेटा, हमारे शरीर से पानी की कमी हो जाती है, और जब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, डॉक्टर के पास नहीं जाया जाता, तो क्या होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी से पानी और सॉल्ट की कमी हो जाती है। डायरिया शुड नॉट बी निगलेक्टेड। तो इसे निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, अवॉइड नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। इवन बिफोर डॉक्टर इज कंसल्टेड द पेशेंट शुड बी गिवन plenty of boiled and cooled water with a pinch of salt and sugar dissolved in it. यहाँ तक कि डॉक्टर के जाने से पहले, डॉक्टर से कंसल्ट करने से पहले हम पानी को उबाल कर ठंडा करके उसमें एक चुटकी नमक और चीनी मिलाकर भी पेशेंट को बार बार दे सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, और इसे क्या कहते हैं? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो जब भी डायरिया होता है तो पेशेंट को, जिसको भी डायरिया होता है, तो डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर भी हम उस पेशेंट को ओआरएस दे सकते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। और वो कैसे बनता है? पानी को उबालो, उबाल के ठंडा करो, उसमें एक चुटकी नमक और चीनी मिला दो, ठीक है। आगे है नोट, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ पर्सन थ्रू वाटरी स्टूल इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। वो पानी जब
डायरिया होता है किसी पर्सन को तो उसे वाटरी स्टूल होते हैं, ठीक है ना। तो जब इसकी वजह से क्या होता है, शरीर में पानी की कमी होती है, जो भी हमने पढ़ा। तो इस पानी की कमी को जो ये होती है उसे हम कहते हैं डिहाइड्रेशन, ठीक है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन। जो हमने पढ़ा कि पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन। द डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी कैन बी प्रिवेंटेड ड्यूरिंग डायरिया बाय गिविंग ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन रेगुलरली टू द पेशेंट। अब इस डिहाइड्रेशन को हम कैसे कवर अप कर सकते हैं, इसमें हम ORS का घोल पीकर पेशेंट को पिलाकर ये कमी को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरिया में जो डिहाइड्रेशन होता है उसको हम ORS का घोल देके ORS ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन पिला के पेशेंट का पानी की कमी को या डिहाइड्रेशन को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे यहाँ बेटा क्वेश्चंस हैं, राइट द फुल फॉर्म ऑफ ORS। तो यहाँ पे ORS की फुल फॉर्म दे ही रखी है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो इसका आंसर लिखेंगे, द फुल फॉर्म ऑफ ORS इज ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंडीशन इन विच पर्सन पासेज आउट फ्रीक्वेंटली वाटरी स्टूल। वो कंडीशन क्या है जिसमें कोई पर्सन वाटरी स्टूल करता है बार बार। तो इसका आंसर लिखेंगे, द कंडीशन इन विच अ पर्सन पासेज आउट अ फ्रीक्वेंटली वाटरी स्टूल इज कॉल्ड डायरिया, ठीक है, इज कॉल्ड डायरिया। ये देखिए, इज कॉल्ड डायरिया। तो या तो आप खाली एक वर्ड डायरिया भी लिख सकते हो तो भी रॉन्ग नहीं है, और अगर आप पूरा लिखेंगे अ कंडीशन ऑन विच पर्सन पासेस फ्रीक्वेंटली वाटरी स्टूल इज कॉल्ड डायरिया, यहाँ से यहाँ तक, तो भी रॉन्ग नहीं है, ठीक है। तो आपको अगर एक वर्ड का आंसर लिखना है डायरिया तो भी रॉन्ग नहीं है, और अगर ये पूरी लाइन लिखनी है तो भी रॉन्ग नहीं है, दोनों में से कुछ भी रॉन्ग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज डायरिया एंड हाउ इज डायरिया कॉज्ड। डायरिया क्या है और ये किस वजह से होता है। तो देखो बेटा, तो डायरिया हमने पढ़ा, द कंडीशन इन विच अ पर्सन पासेज आउट वाटरी स्टूल फ्रीक्वेंटली इज कॉल्ड डायरिया। वो कंडीशन जिसमें वाटरी स्टूल बार बार आते हैं तो उसे हम डायरिया कहते हैं। तो और ये किस वजह से होता है, इट मे बी कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और इंडाइजेशन, ठीक है। इसको इसमें ये लाइन डाइजेशन इज कॉल्ड दस्त इन हिंदी, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, ठीक है, सॉरी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नेम ऑफ अ पर्सन हु डिस्कवर्ड द वर्किंग ऑफ स्टमक। उस पर्सन का नाम बताइए जिसने स्टमक की वर्किंग के बारे में डिस्कवर किया। तो वो कौन थे, एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम ब्यूमॉन्ट, ठीक है। वो कौन थे, अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम ब्यूमॉन्ट। तो ये अमेरिकन विलियम ब्यूमॉन्ट इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी मेक द ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन एट होम। हम घर पे ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन कैसे बना सकते हैं बेटा। तो उसके लिए हमने पढ़ा था, पानी को उबालना है, उबाल के ठंडा करना है, एंड उसमें पिंच ऑफ सॉल्ट मतलब एक चुटकी नमक और चीनी ऐड करनी है। तो इसका लिखेंगे बॉईल एंड कूल द वाटर। फिर यहाँ पर लिखने के बाद ऐड पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर इन इट, ठीक है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो या फिर ये लिख सकते हैं, फॉर ORS, फॉर मेकिंग ORS एट होम, फॉर मेकिंग ORS एट होम, बॉईल एंड कूल वाटर विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ऐड पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर इन इट, ठीक है। दोबारा बता देती हूँ, यहाँ लिखेंगे फॉर मेकिंग ओरल या ORS at home, for making ORS at home, boil and cool water, add pinch of salt and sugar in it, ठीक है। तो ये हमारा आंसर नंबर लास्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस, टिल देन बाय बाय।